हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अब स्टॉक एप्लीकेशन में कवर ऑर्डर क्या होता है और आप इसे किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बेसिकली दोस्तों, जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, चाहे ऑप्शंस में हो, चाहे इक्विटी इंट्राडे हो, तो हम थोड़ा सा रिस्क लेते हैं क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। तो कोई भी अगर ट्रेडर होता है तो सबसे पहला उसका काम होता है कि स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है, ये पता करना। आपके जो भी एनालिसिस है उसमें एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे है और ट्रेड कहाँ पे लेना है। तो ट्रेड तो पता चल जाता है, ट्रेड आप एनालिसिस करके ले लेते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डर जो होता है वो क्या होता है, लॉस होने का डर होता है। प्रॉफिट होने का आनंद तो होता ही है, लेकिन लॉस होने का डर जो होता है वो हावी हो जाता है। अब इसको कम कैसे किया जाए? ट्रेड लेते वक्त ही आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप आपका जो कैपिटल है वो बचा सकते हो और आपका लॉस जो है वो कम कर सकते हो। अब ये तरीका है कवर ऑर्डर लगा के करने का। मतलब आप बाइंग ऑर्डर दे रहे हो या फिर सेल ऑर्डर दे रहे हो, यानी कि बाई की पोजीशन बना रहे हो या शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हो, दोनों अगर आप कवर ऑर्डर के साथ करते हो तो आपको यहाँ पे एक पिलो मिल जाता है। पिलो मतलब क्या होता है, अगर प्राइस उस कवर ऑर्डर के पास आ गई, यानी कि स्टॉप लॉस पे पास आ गई, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे और आपको उससे फर्दर लॉस नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने ये सारा तामझाम आपको क्यों बताया कि कवर ऑर्डर का महत्व क्या है। स्टॉप लॉस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो ये कैसे लगाना है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक बाइंग पोजीशन लेके दिखाता हूँ। तो बाइंग पोजीशन के लिए स्टॉक भी बाइंग का लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टेस्ट के लिए क्या करूँगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक बाइंग के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि बाय का पोजीशन में करके दिखा रहा हूँ। शॉर्ट की पोजीशन में भी कवर ऑर्डर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बाय का दिखाता हूँ फिर शॉर्ट का दिखाता हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मुझे बाय करना है, तो सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंट्राडे सेलेक्ट करना है, क्योंकि कवर ऑर्डर जो होता है वो सिर्फ इंट्राडे में ही प्लेस होता है। अब उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है, ऐड स्टॉप लॉस कवर ऑर्डर, ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि आप प्राइस में या परसेंटेज में स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। ऑर्डर बाइंग का लगाते वक्त ही आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 1% का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। प्राइस क्या चल रही है, 563, और मैं 1% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ जो कि आता है 557.85 पे। अब मैं बाइंग कर रहा हूँ मार्केट प्राइस पे। अगर मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस डाल देता हूँ और 62 को मुझे बाय करना है ऐसा बोल देता हूँ, तो ये जो हमारा स्टॉप लॉस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 556.40 पे आ जाएगा, क्योंकि 1% हमने मेंशन किया है। तो बाइंग करते वक्त ही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ, जो कि आपको करना चाहिए, चाहे आप फ्यूचर्स का ट्रेड ले रहे हो, चाहे ऑप्शंस का ट्रेड ले हो, चाहे इंट्राडे का ट्रेड ले रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ। क्वांटिटी में फिलहाल एक ही क्वांटिटी आपको या फिर 3 क्वांटिटी बाय करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी नहीं है। मुझे सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाना है आपको। ट्यूटोरियल बता रहा हूँ मैं, कोई बाय करके नहीं बता रहा हूँ या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। रिव्यू बाय ऑर्डर करना है, सबमिट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ऑर्डर एसबीआई के दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑर्डर कैसे हैं, पहला तो बाय का ऑर्डर है जो 562 पे हमने लगाया है। अगर आप यहाँ पे मार्केट कर देते तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट में आता या फिर कंप्लीट में आता। और ट्रिगर पेंडिंग है। ट्रिगर पेंडिंग में क्या है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे पेंडिंग है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रिगर प्राइस क्या है स्टॉप लॉस का, 556.40, और एक दिन के लिए वैलिडिटी होती है। ऑर्डर हमने कितने बजे लगाया है, कवर ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर पेंडिंग है। और दूसरा जो है हमारा बाइंग का ऑर्डर पेंडिंग है, बाय हुआ ही नहीं है अभी तक। बाय हमने कब लगाया है, 562 पे बाय लगाया है और प्राइस चल रही है 563। तो ये बेसिकली होता है कवर ऑर्डर। और जब भी आप कवर ऑर्डर में बाइंग करते हो तो आपको एग्जिट जो होती है वो कवर ऑर्डर से ही करना होता है, यानी कि ये जो ट्रिगर पेंडिंग है यहीं से आपको एग्जिट करनी होती है। इसको आप कैंसिल कर दोगे, आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी, आपकी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगी, कंप्लीट हो जाएगी। सो ये पूरा का पूरा तरीका होता है कवर ऑर्डर का। तो ये तो हो गया बाय का।
अब मैं आपको सेल का भी करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए मैं ये ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ ताकि ये पूरा ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब सेल की पोजीशन में अगर मुझे ये सारी चीज़ें करनी है तो मैं थोड़ा सा वॉच लिस्ट यहाँ पे चेंज कर दूंगा और सेल की पोजीशन में आपको लेके दिखाऊंगा। अब सेल हम किस में करेंगे? सेल हम करेंगे टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील में मुझे कवर ऑर्डर के साथ सेल करना है, इंट्राडे में ही करना है, तो इंट्राडे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 10 क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना चाहूँगा। हालांकि छोटी क्वांटिटी ली है मैंने, 20 कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। 20 क्वांटिटी सेल कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस 0.50 यानी कि %0.5 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जो कि आता है 116 पे। अब यहाँ पे ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि हम शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो ऊपर की साइड में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड जाता है, हम सेल की पोजीशन बना रहे हैं, तो सेल के अपोजिट में डायरेक्शन में स्टॉक जाता है, तो यानी कि प्राइस बढ़ती है, तो मुझे नुकसान होने लगेगा। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हमने लगा दिया है 0.50% का। तो ये चेंज भी कर सकते हैं, हम 75 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 116 रुपये 70 पैसे पे जाएगा, यहाँ से 1 रुपये ऊपर बढ़ेगा तो मुझे एग्जिट करना है। अब मैं मार्केट प्राइस पे ही आपको क्या करूँगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करके ऑर्डर दिखा दूंगा। तो सेल रिव्यू करना है और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो टाटा स्टील का शॉर्ट पोजीशन का ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। 20 सेल का 20 शेयर हमने सेल कर दिया है और ट्रिगर पेंडिंग है हमारा बाय का, जो कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय का ऑर्डर हमने लगाया 116 रुपये 70 पैसे पे। तो यहाँ पे आप ये मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से कैंसिल करोगे तो ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, आपकी पोजीशन भी एग्जिट हो जाएगी, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। फिलहाल तो देखते हैं पोजीशंस में जाके क्या सिचुएशन है। अब देख रहे हैं आपकी 1 रुपये माइनस चल रहा है, क्योंकि हमारी जो पोजीशन थी 115 रुपये 80 पैसे, उससे 5 पैसे ऊपर की साइड में स्टॉक जा रहा है। अब यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एग्जिट दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जिट कहाँ से करें? जैसे मैंने बताया था कि आपको ऑर्डर में जाना होगा और ये जो ट्रिगर पेंडिंग है इसको या तो मॉडिफाई करना होगा मार्केट प्राइस के ऊपर या फिर कैंसिल करना होगा। कैंसिल करोगे तो डायरेक्टली ऑर्डर जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो कैंसिल करूँगा, ये देखते हो आप ऑर्डर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब पोजीशन में जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, पोजीशन में ये देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट हो गई है ऑर्डर। तो ये कवर ऑर्डर इस तरीके से आपको एग्जिट करनी होती है और आप इस तरीके से ही कवर ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। ये आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, ऑप्शंस में भी कर सकते हो और इक्विटी इंट्राडे का तो मैंने आपको पूरा करके दिखाया ही है। सो ये पूरा तरीका है कवर ऑर्डर प्लेस करने का अब स्टॉक में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।